नमस्कार, आप सभी एस्पिरेंट का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि अब एग्ज़ाम को बहुत कम दिन बचे हैं और काउंटडाउन बिल्कुल शुरू हो चुका है, तो ऐसे में सभी अभ्यर्थी अपनी-अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे होंगे और कोई टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहा होगा, कोई रिवीज़न कर रहा होगा, कोई मैथ से प्रैक्टिस कर रहा होगा, कोई करंट अफ़ेयर पढ़ रहा होगा। तो एग्ज़ाम के अब अंतिम ये जो 15 दिन बचे हैं, ऐसे में क्या रणनीति हम अपनाएँ कि हम एग्ज़ाम में अधिकतम अंक स्कोर करें और एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफ़ाई कर सकें। तो एस्पिरेंट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अंतिम 15 दिनों में हमारी रणनीति एग्ज़ाम को लेकर क्या होनी चाहिए, कैसे हम एग्ज़ाम को क्लियर करें और इन 15 दिनों में हम क्या रणनीति अपनाएँ कि हम मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइज़ेशन करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे सूत्र बताऊंगी जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो करके इन अंतिम 15 दिनों में आप अपनी तैयारी को बेहतर शेप दे सकते हैं। इन 15 अंतिम दिनों में आपको फॉलो करने होंगे 3D और 3R के सूत्र, जिनके बारे में डिटेल में मैं आपको अभी बताऊंगी। तो 3D की बात करें तो इसमें से जो पहला D है, D फॉर डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब है कि आप अपने दिन की पूरी पढ़ाई को, यानी आप 24 घंटे में जितनी भी देर पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई को कुल 3 हिस्सों में बांट लीजिए। एक हिस्सा आपको सीसैट को देना है, एक हिस्सा आपको करंट अफेयर को देना है और एक हिस्सा आपको जीएस को देना है। यानी आप मान लीजिए कि दिन में 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 2-2 घंटे इन तीनों हिस्सों को आपको आवश्यक रूप से देने हैं। इनका क्रम आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपको जीएस पहले पढ़ना पसंद है तो आप जीएस से शुरुआत करें दिन की पढ़ाई की, अगर सीसैट तो सीसैट या फिर करंट अफेयर, आप क्रम कोई भी रखें, लेकिन ये 3 डिवीज़न आपको बनाने ही बनाने हैं। दूसरे डी पे आते हैं। दूसरे डी का मतलब है डिसिप्लिन, यानी ये जो 3 डिवीज़न आपने बनाए हैं इनको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन आपने जीएस और करंट अफेयर तो पढ़ा लेकिन सीसैट आप नहीं पढ़ पाए, या किसी दिन आपने जीएस पढ़ा, सीसैट पढ़ा और करंट अफेयर आपका छूट गया। आपको इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा टारगेट पूरा नहीं होता, यानी हमने जितना लक्ष्य अपने लिए सोचा था वो उतने समय में पूरा नहीं होता, तो हम उसी को आगे भी खींचते रहते हैं और उसी सब्जेक्ट को दिन भर पढ़ते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। एस्पिरेंट्स यहीं पर गलती करते हैं। आपके तय समय में जितना आपने पढ़ा, उसके बाद अगर नहीं पूरा हो रहा है तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए और अगले सब्जेक्ट को आपको पकड़ना होगा। ये डिवीज़न स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ओवरऑल स्कोर इससे इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पढ़ाई हमेशा एग्ज़ाम के डिमांड के हिसाब से हमें करनी होती है, ना कि हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ना होता है। आप सभी जानते हैं कि हर विषय को अलग-अलग अंक निर्धारित हैं। आप एक विषय को चाहे कितना भी पढ़ें, लेकिन अगर आप सभी विषयों को कवर नहीं करेंगे, सभी पार्ट को कवर नहीं करेंगे, तो फिर आप चूक जाएँगे। एस्पिरेंट्स यही गलती बार-बार करते हैं और वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कंप्लेन आती है कि नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसका यही कारण होता है। और अगर आपने सीसैट को छोड़ने की गलती कर दी और आपका कुछ नंबरों से अगर सीसैट मान लीजिए नहीं क्वालीफाई हो पाया, तो जीएस की सारी मेहनत आपकी बिल्कुल बेकार चली जाएगी, क्योंकि जीएस की कॉपी तभी चेक होती है जब आप सीसैट का पेपर क्वालीफाई कर लेते हैं। तीसरा डी है यहाँ पर डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब है कि आपको रात दिन सोते जागते उठते बैठते बस आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलनी चाहिए और वो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस समय अपनी पढ़ाई को देनी है। बाहर आना-जाना, शादी-विवाह, न्योता निमंत्रण, ये सब आप कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए। आप अपने आप को बिल्कुल सीमित कर लीजिए और सिर्फ़ अपना समय आप पढ़ाई को दीजिए और अच्छे से हेल्दी खाना खाइए। और एक सबसे ज़रूरी बात कि आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना लेनी है। सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपने एक बार उस पे लॉगिन किया तो स्क्रॉल करते-करते कब 1 से 2 घंटे बीत जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। तो आपको 1-1 मिनट, 2-2 मिनट का समय बचा-बचा करके आपको पढ़ाई के लिए देना है। तो ये हमने यहाँ पे कर ली 3D की बात। अब आते हैं 3R। 3R क्या है? 3R में जो पहला R है उसका मतलब है रिवीज़न। दोस्तों, पीसीएस के एग्ज़ाम में सिलेबस बहुत बड़ा होता है और इतने बड़े सिलेबस को आपको याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता है। करंट अफेयर में रोज़ आपको तमाम नई-नई जानकारियाँ पढ़नी पड़ती हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तमाम सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। तो इसका बस एक ही सूत्र है, रिवीज़न। रिवीज़न, रिवीज़न एंड रिवीज़न। बार-बार रिवीज़न ही सफलता की कुंजी है। आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं उस वहाँ पर एक जगह लिख करके इसको चिपका लीजिए कि बार-बार रिवीज़न ही सफलता की कुंजी है।
आप जब भी पढ़ने बैठें सबसे पहले कुछ समय आप रिवीजन को ज़रूर दें और जितनी भी लिस्टिंग है सभी सब्जेक्ट की उसको बार बार रिवाइज करें। जैसे ज्योग्राफी में वोल्केनोज हैं, जल संधियाँ हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इन सबको बार बार रिवीजन करें। हिस्ट्री में इसी तरह बहुत सारे युद्ध लड़े गए, उनका पूछा जाता है क्रम, उनको बार बार आप देखें। फिर दूसरे आर का मतलब है यहाँ पे रिटेंशन, आर फॉर रिटेंशन। दोस्तों पीसीएस का एग्जाम इज ऑल अबाउट रिटेनिंग द इंफॉर्मेशन विच यू आर रीडिंग। आप जो भी पढ़ते हैं उसको आप कितना रिटेन कर पाते हैं, इस पे आपकी सफलता बहुत हद तक निर्भर करती है। प्रीलिम्स से ज़्यादा मेंस में ये बात आपको बहुत मैटर करेगी कि आपने जो पढ़ा उसको रिटेन कितना कर पाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में उसको अपने शब्दों में आपको लिखना होता है। फिर आते हैं तीसरे आर पे। तीसरे आर का मतलब है रिकॉग्निशन। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द इंफॉर्मेशन। आंसर आपके सामने ही क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है, बस आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है और आप दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज ना हो, इसी के लिए आपको बार बार रिवीजन करना होता है ताकि आप कहीं भी चूके ना और निगेटिव मार्किंग के शिकार ना हो जाए। तो दोस्तों ये थी बात 3D और 3R के सूत्र की, जिसको फॉलो करके आप आगामी पीसीएस प्री की परीक्षा में अधिकतम अंक स्कोर कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की डिटेल स्ट्रेटजी का भी एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने जीएस और सीसैट को कैसे कवर करना है उसके बारे में सारी जानकारी दी है। साथ ही मैंने अपने चैनल पर एग्ज़ाम हॉल में आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है उसकी भी रणनीति शेयर की है। आप इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आगामी आने वाली परीक्षा के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। Thanks for watching.